हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इन स्काईवेव प्रोपेगेशन स्किप डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो हमें बताना है कि स्काईवेव प्रोपेगेशन में जो स्किप डिस्टेंस होता है हमारे पास वो किस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिटेड, सेकंड हमारे पास है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, फिर हमारे पास है हाइट ऑफ लेयर अबव अर्थ सरफेस एंड लास्ट हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि स्किप डिस्टेंस होता क्या है। अगर हम स्किप डिस्टेंस की बात करें तो इसको एक डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। लाइक जैसे हमारे पास हमें कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, सो इट इज़ आवर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। अब अर्थ के पे हमारे पास एक तो है ट्रांसमीटर और ये हमारे पास है रिसीवर। अब अर्थ है ये हमारे पास ट्रांसमीटर और ये हमारे पास क्या है, रिसीवर, डेट इज़ आर एंड दिस इज़ आवर ट्रांसमीटर। सो जैसे ही अब हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट अगर एक लेयर से, लेयर हमारे पास क्या होती है, आइनोस्फीयर, रीजन इन आइनोस्फीयर, अगर वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा से अर्थ पर आए और रिसीवर पर मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्काई वेव। सो दिस इज स्काई वेव एंड दिस डिस्टेंस, अगर हम एक डिस्टेंस की बात करें जो अर्थ के साथ चले, लाइक दिस, अर्थ के कर्वेचर के अलोंग चले, सो इट इज़ नोन एज स्किप डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या होता है, स्किप डिस्टेंस होगा, दिस इज नोन एज स्किप डिस्टेंस। सो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्किप डिस्टेंस होगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा, ये हमें बताना है। तो स्किप डिस्टेंस की हम डेफिनेशन बता सकते हैं कि इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द ट्रांसमीटर वेयर ईएम वेव ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी कैन रीच आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर। तो ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अगर यहाँ पर तो हमारे पास जैसे पाथ है हमारे पास कुछ इस तरह से है, बट ये हमारे पास क्या है, मिनिमम पाथ। सो वी कैन डिफाइन स्किप डिस्टेंस हेयर। अगर इस पाथ का मिनिमम या शॉर्ट फॉर्म जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, स्किप डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस minimum distance on earth surface where EM wave of a definite frequency can reach after reflection from the ionosphere। तो अगर हम इसको देखा जाए तो हमारे पास जो डी ऑफ स्किप होगा निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2h, h इज़ द हाइट, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर डिवाइड बाई एफ सी स्क्वायर -1। सो दिस इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की टर्म है। अब ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ EMM मीन्स राइट हैंड डिपेंड करता है, फिर हमारे पास आता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, एंड फिर हमारे पास आएगा हाइट ऑफ लेयर अबाउ द सरफेस अर्थ, कि जितनी हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ से लेयर की हाइट होगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को भी यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मीन्स FC होगी, जो दिस वेव इज रिफ्लेक्ट बैक एंड रिसीव ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसमीटर। अगर हमारे पास जो वेव है अगर वो जैसे रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा से सेम साइड ट्रांसमीटर पर ही आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी होगी, this wave is reflected back to the receiver at the same site of transmitter is known as critical frequency। So it means our answer is option D, that is all of the above। I hope solution is understandable। Thank you।